Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Recently, Russian Defense Ministry ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि रशियन मिलिट्री हैज रिपोर्टेडली स्ट्रक नॉर्वेजियन नेसेम्स एंड फ्रेंच कोरेटेल NGAD सिस्टम्स एट द स्टेरोकोस्तियानतिनिव एयरफील्ड इन द खमेलनित्स्की रीजन जो यूक्रेन में है। सो फ्रेंड्स, राइट नाउ जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रशिया यूक्रेन वार को अब 2 इयर्स होने जा रहे हैं, बिकॉज फेबररी 2022 में ये स्टार्ट हुआ था एंड फेबररी 2024 में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 2 महीने में आ जाएगा। सो इस वार को अगर देखें तो 2 महीने हो गए हैं, सॉरी 2 साल हो गए हैं। और एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं शुरुआती समय से, बिल्कुल इनिशियल से, तो ये वार तो 2014 से ही शुरू हो गया था जब रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया था, उसे हथिया लिया था, कब्जा कर लिया था। तो हमारे लिए तो वो एक अलग ही टाइमलाइन है, लेकिन 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर एक फुल स्केल वार डिक्लेयर किया था। तब से यूक्रेन पूरे नेटो का हेल्प लेकर के रशिया के अगेंस्ट लड़ रहा है और आए दिन एक नया डेवलपमेंट सामने आता है और पता चलता है कि यूक्रेन की हालत दिनों दिन और पस्त होते जा रही है। पूरा नेटो मिल के भी रशिया का कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पा रहा है। हाल ही में क्या हुआ है कि ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ नॉर्वेजियन नेसम्स की, ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। और ये एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और ड्रोन के अगेंस्ट एक एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है। ये ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी सबसे बड़ी बात बता दूं कि इसे जॉइंटली डेवलप किया गया था। रैथियन यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है एंड कॉन्ग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस जो नॉर्वे की है, इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया था। और इसे रिसेंटली रशिया ने ये क्लेम किया है कि उसने इसे मारकर ध्वस्त कर दिया है। सो दैट इज ए वेरी बिग न्यूज। नेसेम्स की बात करें तो ये वर्ल्ड का पहला नेटवर्क्ड शॉर्ट एंड मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। नेटवर्क्ड यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि ये दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम से भी नेटवर्क करके बहुत ही अच्छे से पूरी सिंक्रोनाइजेशन के साथ आने वाले मिसाइल को अटैक कर सकता है। और इसके पास देखो इस तरह के ये जो 6 मिसाइल का एक पूरा सेट है, ऐसे ऐसे 3 सेट इसके पास हमेशा रहते हैं, यानी कि 6 into 3 यानी 18। और सिंस ये नेटवर्क्ड होते हैं, अलग अलग जितने भी नेसेम्स हैं सिस्टम, ये सारे नेटवर्क होने के कारण अगर 100 किलोमीटर अवे भी कोई सिस्टम पड़ा हुआ है तो वो भी अटैक कर सकता है एक साथ। और इट कैन इंगेज 72 टारगेट साइमल्टेनियसली इन एक्टिव एंड पैसिव मोड्स। एक्टिव हो तो भी और पैसिव हो तो भी ये ऑटोमेटिक इसका रडार डिटेक्ट करेगा कि मिसाइल कहीं से आ रहा है, और ये ऑटोमेटिक इस मिसाइल को या ड्रोन को या फिर फाइटर क्राफ्ट को, टारगेट को लॉक करके यहाँ से ऑटोमेटिक मिसाइल लॉन्च होगा और यहाँ आकर ये ब्लास्ट कर देगा इसको। और रशिया का क्लेम है कि मैंने इस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया है। सो दैट्स अ वेरी बिग न्यूज़। इट यूजेज AIM-120। AIM-120 जो है ये अपने आप में अमेरिका का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिसाइल्स में से एक माना जाता है। AIM-120 AMRAAM, AAM यानी कि एयर टू एयर मिसाइल है, which have been modified for ground launch and have an engagement range of about 30 kilometers। और ये अब तक में 2005 से अगर हम बात करें तो 13 कंट्रीज इसे यूज कर रही है। ये 13 कंट्रीज के नाम यहाँ आपको दिए गए हैं। सो आफ्टर दिस न्यूज वी कैन से कि रशिया यूक्रेन वार में अभी बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, मैनी एक्शन एंड इट्स रिएक्शन। हमें क्या याद रखना है? हमें याद ये रखना है कि नेसेम्स जो है वो है एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंक्लूडेड है। और ये नॉर्वे और यूएसए ने मिलकर डेवलप किया था। 13 कंट्रीज में ये डिप्लॉयड है इंक्लूडिंग यूक्रेन।